जिंदगी अमीरी और गरीबी से नहीं, इंसानियत और हैवानियत से पहचानी जाती है। और जब किसी गरीब की चुप्पी टूटती है तो अमीरी की दीवारें भी हिल जाती है। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन किस्मत ने उसे हिम्मत देना लिख रखा था। उसका नाम था सिया। सुबह के 4 बजे थे। शहर अभी सो रहा था, लेकिन सिया की आंखें खुल चुकी थी। एक 19 साल की मासूम लड़की, गेहुआ रंग, बड़ी भोली आंखें, लंबी काली चोटी और पीला फीका सा सलवार सूट। वो अपने पुराने खड़खड़ाते ठेले के पास खड़ी थी। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें थी, मगर चेहरे पर मुस्कान उतनी ही ताजा जितने ताजे फल वो सजाती थी। वो हर सेब उठाती, सावधानी से रखती, फिर अंगूर, केले, अमरूद। ठेले पर जीवन जैसे रंग भर जाते। शहर के लोग कहते, सिया तेरी मुस्कान में जादू है। गरीबी भी तुझसे मुस्कान नहीं छीन पाती। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि उसी मुस्कान पर किसी खतरनाक इंसान की नजर पड़ चुकी है। सिया के घर में उसके पिता थे, कमजोर, बीमार और खांसी में डूबा जीवन। माता का साया तो बचपन में ही चला गया था। घर का पूरा भार उसकी नाजुक कंधों पर टिक गया था। और सिया बिना शिकायत, बिना थकान, बस आगे बढ़ती जाती थी। एक दिन दोपहर का समय था। अचानक धूल उड़ जाते हुए एक काली फॉर्च्यूनर आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है। भारी शरीर, काला सफारी सूट, काला चश्मा, मोटी सोने की घड़ी। रघुवीर चौधरी था। शहर का सबसे ताकतवर आदमी। जमीन, पैसा और राजनीति सब उसके पैरों में। और उसका नियम था, जो पसंद आए वो ले लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। रघुवीर ने चश्मा नीचे सरकाया और सिया को घूरने लगा। सिया घबरा गई, नजरें नीचे कर ली, लेकिन वो आदमी अपनी सब पर टिककर उसे ऐसे देखता जैसे कोई सामान हो। अगले दिन आया, परसों आया, हर दिन आने लगा। कभी 500 की चीज के 2000 फेंक देता। ले लो, तुम्हारे लिए ही है। सिया कांपते हाथों से पैसे लौटा देती। साहब, जितना दाम होता है उतना ही लेती हूँ। रघुवीर की आंखों में पहली बार एक गरीब की नफरत दिखी। वो बोला, ये लड़की अकड़ती है, इसे तोड़ना पड़ेगा। रघुवीर अब रोज ही आता, बातों में गंदगी, सवालों में निष्पन और नजरों में हैवानियत भरकर। सिया हर बार पीछे हट जाती। लोग देखते पर डर के मारे चुप। धीरे से उसके कान के पास आकर बोला, तेरी जिंदगी बदल दूंगा, बस एक बार हाँ बोल दे। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। दिल डर से धड़क उठा। उसका ठेला, उसकी रोजी रोटी और उसकी इज्जत सब एक साथ दांव पर लग गए थे। एक सुबह सिया फिर उम्मीद से ठेला सजा रही थी। तभी रघुवीर की गाड़ी आधी की तरफ ब्रेक मारकर रुकी। वो उतरा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बहुत अकड़ है तुझ में, आज निकाल देता हूँ। और उसने पूरी ताकत से सिया के ठेले पर लात मार दी। सेब हवा में उड़े, अंगूर जमीन पर गिरे, केले धूल में लथपथ हो गए। ठेला एक तरफ पलट गया। सिया के सपने जमीन पर बिखर गए। लोग खड़े थे पर कोई आगे नहीं आया। सिया ने कांपती आवाज में कहा, साहब, ये मेरा रोजगार है, कृपया मत तोड़िए। रघुवीर हंसा, रोजगार चाहिए तो आ जाओ मेरे साथ, तेरे सारे सपने पूरे कर दूंगा। सिया पीछे हट गई, आंसू आंखों में भर आए। रघुवीर बोला, इस शहर में कोई मेरी खिलाफ नहीं जाता, तुम भी नहीं जा पाओगी। सिया टूटा फूटा ठेला लेकर घर पहुंची। पिता ने देखा, बिटिया ठेला क्यों टूटा है? सिया कुछ न बोल पाई। आंसू बहते रहे। पिता सब समझ गए। उस रात तनाव में उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर बोला, सदमा है, ज्यादा तनाव मत देना। सिया रात भर रोई, खुद को दोष देती रही, पर असल दोषी था रघुवीर की हैवानियत। चांदनी रात में सिया टूटे ठेले को देखती रही और उसी रात उसके अंदर एक चिंगारी जल चुकी थी। सुबह होते ही सिया पुलिस स्टेशन पहुंची।
वो कांपती आवाज में बोली, साहब मेरा ठेला तोड़ा, मुझे धमकाया, मेरी इज्जत को खतरा है। पुलिस वाला हंस पड़ा, रघुवीर चौधरी के खिलाफ हम केस नहीं लिखेंगे, तुम्हें भी चुप रहना चाहिए। सिया हैरान थी, दिल में चोट लगी, और तो फिर न्याय कौन लेगा? गरीबों को कोई नहीं देता बेटी, खासकर उसके खिलाफ। ये सुनकर सिया की दुनिया ऐसे रुक गई, लेकिन यह बात उसके भीतर दहाड़ बनकर उठी। अगले दिन सिया ने ठेला ठीक किया, रस्सियां बांधकर, फलों को साफ करके दोबारा उसी जगह जा पहुंची। लोग हैरान, सिया वो आदमी फिर आएगा? तो क्यों आई? सिया ने कहा, डर से अगर भागती रहूं तो जिंदगी भर भागती रहूंगी। उसी पर रघुवीर की शव आकर रुकी, वही गंदा मुस्कान, वही घमंडी साल। लेकिन आज सिया की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। रघुवीर बोला, फिर आ गई? साल चलने दे आज। और तभी सिया ने चुपचाप मोबाइल का कैमरा ऑन कर दिया। फिर लाइव वीडियो चालू। वो चिल्लाई, ये वही आदमी है, उसने मेरा ठेला तोड़ा, मुझ पर गलत नजर रखी, मुझे धमकाया। पूरा बाजार दहल गया, लोग मोबाइल निकालने लगे। रघुवीर चिल्लाया, कैमरा बंद करो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। सिया बोली, खत्म तो तुम बहुतों को करते आए हो, आज खुद बेनकाब हो जाओगे। वीडियो शहर में आग की तरह फैल गया और वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। अब वीडियो इतना वायरल हो गया था, मीडिया दबाव था, जनता का गुस्सा था। रघुवीर ने रिश्वत देनी चाही, धमकाना चाहा, पर इस बार उसका कोई हथकंडा नहीं चला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसके चेहरे पर पहली बार डर दिखाई दिया। लोग चिल्लाए, सिया की जीत हो गई, सच की जीत हो। सिया की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू डर के नहीं, राहत के। अगले हफ्ते कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने कड़े स्वर में कहा, पैसा ताकत हो सकता है, पर कानून से ऊपर नहीं। गवाह सामने आए, मार्केट के लोग बोले, वीडियो सबूत बना। रघुवीर को सालों की सजा मिली, उसकी संपत्तियां जब्त हुई। शहर ने पहली बार देखा, जब गरीब बोलता है तो सच गूंज बनकर फैलता है। सिया बाहर निकली, भीड़ ने उसे घेर लिया। तू हमारी बहादुर बेटी है। उसके पिता ठीक हो रहे थे, लोगों ने मिलकर उसका नया ठेला बनवाया। सुबह की धूप, हवा में ताजे फलों की खुशबू। सिया अपने नए ठेले के साथ फिर बाजार में खड़ी थी, चेहरे पर वही मुस्कान, लेकिन अब उसमें हिम्मत का तेज भी था। बस से हाथ हिलाते, लोग फल खरीदते, कोई कहता, सिया तुम हीरो हो। सिया मुस्कुराती, हीरो वो नहीं जो अमीर हो, हीरो वो है जो सच बोलने की हिम्मत रखता है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, सूरज ढल रहा है। सिया अपने ठेले को बंद कर रही है, हवा उसके दुपट्टे को हिलाती है और स्क्रीन पर एक लाइन उभरती है, गरीबी कमजोरी नहीं, चुप्पी कमजोरी है। अपनी आवाज उठाओ, वो किसी की दुनिया बदल सकती है।